नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में विजय भव बैच के द्वारा मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर से संबंधित सवाल पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट है हम लोग का त्रिकोणमिति में भुजा से संबंधित सवाल। तो इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बनाए हैं, फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन और सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं। तो इसी तरह आपको प्रत्येक वीडियो ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा हर सब्जेक्ट का। चैनल से बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा। तो चलिए आज हम लोग धमाकेदार पढ़ते हैं मैथ में त्रिकोणमिति। पहला सवाल है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान क्या होगा। देखिए, त्रिकोणमिति में ये पहला चैप्टर है भुजाओं से संबंधित। तो इसमें हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे, जिसमें हमेशा आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और इसके हिसाब से हम लोग इसमें आधार और ये लंब होता है, पता होना चाहिए, और ये कर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको कर्ण तो फिक्स होता है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और ये आधार है या लंब है ये अभी हम लिख दिए हैं, बट कोण के अनुसार चेंज होते रहता है। अगर थीटा यहाँ है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा को यहाँ पे रखते हैं तो ये लंब है और ये आधार है। तो फिलहाल अभी तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और इसी तरह एक और त्रिभुज अगर बनाते हैं और थीटा को यहाँ रखते हैं तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाएगा। यही कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। अगर थीटा रहा तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ रखे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। मतलब थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है लंब, और उसके बाद जो ये बचता है जो आधार हो जाता है। कर्ण तो फिक्स है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज होता है। तो लंब, आधार और कर्ण, ये 3 भुजाओं से संबंधित इस चैप्टर में हम लोग पूरे सवाल पढ़ेंगे। और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आपको यहीं से आएगा सब, ठीक है। इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि 3, 4, 5 के संदर्भ में दिया है तो 5 कर्ण हो जाएगा और 4 लंब या आधार होगा, उसी तरह 3 भी होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। पहले 3 फार्मूला हम लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और कॉस थीटा बराबर, शॉर्ट में लिखते हैं, आधार बटा कर्ण होता है, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। पता होगा आप लोग को। और इससे 3 संबंधित और भी है जो इसके विपरीत होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा अगर कर्ण है, 5 है, तो ये 3 और 4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए घुमा दिया है, साइन थीटा का फार्मूला यानी थीटा की जगह ए है तो 3/4 दिया है। इसी में बच्चा गड़बड़ाता है। तो यहाँ पे वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे दिया है क्या, 3/4, यानी कर्ण दिया है 4 और लंब दिया है 3। तो हम लोग को आधार निकालना होगा क्योंकि कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है 4 का स्क्वायर, और लंब 3 दिया है और आधार नहीं दिया है। तो देखिए ये 16 हो गया और ये 9 हो जाएगा। इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो आधार का स्क्वायर। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7।
और इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो √7 आ जाएगा आधार का मान। देखिए तो आधार का मान √7 हो गया। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कर्ण आधार कितना है? 7, √7, और कर्ण कितना है? 4। तो √7/7 ऑप्शन क्या है? बी। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है इसमें। अगला नंबर सवाल है 2 sec स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? देखिए ये फार्मूला से संबंधित है। फार्मूला 3 फार्मूला है जिसका मान 1 होता है, ये याद रखिएगा। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित भी सवाल आते हैं, जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है। देखिए यहाँ sec स्क्वायर -1 है, तो देखिए ये वाला फार्मूला है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर थीटा, ये 1 को बराबर में 1 है तो 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा माइनस में इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा -1 का मान हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा तो इस तरह का सवाल बन जाएंगे फार्मूला बेसिस। ठीक है, और भी एक फार्मूला है जो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, और इसी का उल्टा होता है cot थीटा, cot थीटा। तो cot थीटा को हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, जब tan का उल्टा cot है तो इसका भी उल्टा cos थीटा बटा क्या होता है? sin थीटा। ये भी फार्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। इससे संबंधित अभी और भी सवाल बहुत आएंगे, और परीक्षा में जितने भी सवाल आते हैं उस सारे सवाल, उस टाइप के सवाल को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। आपको पूरा परीक्षा में यहीं से आएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, आपको एकदम 50 में 50 लाना है। जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलिए अगला नंबर सवाल है 3। यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ थोड़ा सा सवाल घुमा दिया है। पहले नंबर तो हम लोग लिख रहे हैं सवाल को, क्या है? 5 cot थीटा बराबर 3, तो 5 cot थीटा, 3 को कहाँ ला देंगे? 3 तो यहाँ 5 नीचे आ गया, तो 3/5 हो गया। अब cot को हम लोग उलट के लिखेंगे तो tan भी लिख सकते हैं, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5/3। अब हम लोग फिर समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। आपको तो मालूम ही है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो tan थीटा का यहाँ पे मान दिया हुआ है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 3। तो अब आपको कर्ण निकालना है, यानी सबसे बड़ी भुजा निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कर्ण निकालेंगे तो ये लंब और आधार दिया है, तो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं AC स्क्वायर कर्ण है, तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो यानी 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और AC बराबर क्या हो जाएगा? √34, तो ये √34 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का मान √34 आ गया। अब ये जो मान इसका पूछ रहा है इसमें बैठाएंगे, तो बैठा दीजिए 5। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? उस चित्र में से देख देख के मान बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? √34, माइनस है तो -3। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो 3/√34। फिर नीचे है 4 sin थीटा। sin थीटा का जो मान है वही रखिए, 5/√34,
और यहाँ कॉस थीटा का जो मान है वही रखेंगे 3/√34। देखिए यहाँ हो गया 25/√34 और 9/√34 और यहाँ हो गया 20√34 तो है ही, तो ये 5 को 20 और 3 3 9 20 और 9 कितना हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं या तो चलो थोड़ा सा एक आध दो सवाल शुरुआत है तो थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, आगे शॉर्ट कर देंगे। चलिए देखिए 25 में से 9 गया, नीचे वाला दोनों सेम है तो घटा दीजिए। 25 में से 9 गया कितना हो गया 14/√34 और यहाँ कितना हो गया 29/√34। √34 खत्म, 14/29। 14/29 कौन है, तो ऑप्शन किसी में नहीं है। कितना हो जाएगा 9 घटेगा तो ठीक तो है, 14/29 होना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये मिसप्रिंट है लगता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। मिसप्रिंट दिया है सवाल नंबर 4, x sin थीटा बराबर 1 तो y cos थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा का मान बताइए। देखिए पहले सबसे पहले यहाँ से मान निकालिए। x sin थीटा दिया है, x sin थीटा का मान 1 है, तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/x, x नीचे चला गया। फिर इसी तरह इस सब मान निकालिए। y cos थीटा है तो 1 हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/y। अभी हम आपको बताए हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा का मान बताइए, ये है 1/x, cos थीटा का मान क्या है 1/y। तो इसको हम लोग 1/x लिखेंगे, आई नीचे वाला ऊपर चल जाता है y, ऊपर वाला नीचे, तो y/x ऑप्शन क्या है, y/x ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5। यदि sin थीटा बराबर p cos थीटा बराबर q तो p और q में संबंध बताइए। देखिए sin थीटा का मान p दिया है, cos थीटा का मान q दिया है, तो p और q में संबंध क्या होगा। p और q में संबंध बताने से पहले आपको sin और cos में संबंध समझना होगा। sin और cos में क्या संबंध होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं। sin और cos में होता है sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sin थीटा का मान दिया है p तो p स्क्वायर, cos थीटा का मान q दिया है तो q स्क्वायर और बराबर में 1 है, ये है। तो ये ऑप्शन किस में है, यही संबंध हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6, 2 sin 2 थीटा बराबर √3 तो cosec 2 थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए ये तो बहुत आसान है, आपको पता है कि sin थीटा का उल्टा ऑपोजिट क्या होता है cosec थीटा। तो 2 sin 2 थीटा का मान √3 दिया है, तो ये पहले नंबर तो 2 जो आगे वाला 2 है वो नीचे जाएगा, तो 2 sin 2 थीटा बराबर √3 आई नीचे आ जाएगा 2, तो हो गया √3/2। अब साइन का उल्टा हम लोग लिखेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 2 थीटा। अब जब इसका उल्टा लिखे तो यह भी उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 ऑप्शन नंबर बी है, ये बी आंसर हो गया। आगे नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 नंबर में है, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए सवाल पहले ये जो दिया है इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है √3 tan थीटा है, √3 tan थीटा है, एक मिनट, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/√3 और sin थीटा तो है ये है sin थीटा। अब क्या करते हैं 3 को √3 से काटते हैं तो यहाँ √3 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 3 में 2 को √3 होता है, तो ये √3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं
tan थीटा को हम लोग जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा बराबर √3 sin थीटा। sin थीटा खत्म हो गया तो क्या आ गया 1 बटा cos थीटा बराबर √3। इसको उलट दीजिए तो ये भी उलट जाएगा, तो cos थीटा का मान 1 बटा √3 आ गया। अब हमको यहाँ लाना है cos का तो मान आ गया sin का। sin का मान निकालने के लिए आपको मालूम है कि पहले cos थीटा का मान आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण यानी cos थीटा का मान पता है 1 बटा √3, तो sin थीटा का मान कैसे निकलेगा, आधार बटा कर्ण, आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को h बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो b और h का मान पता है तो p का मान निकालना होगा sin के लिए। तो फार्मूला क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। अंग्रेजी में कर्ण को h बोलते हैं, लंब को p बोलते हैं और बेस को b बोलते हैं, ठीक है, आधार को। इसीलिए हम ये लिख दिए, शॉर्ट में हो जाएगा। चलिए h का मान यहाँ देखिए √3 दिया है और p का मान नहीं दिया है, यही तो निकालना है। b का मान 1 दिया है। देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो p स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा 2 बराबर p स्क्वायर। इसको रूट चढ़ा देंगे तो √2 हो जाएगा, यानी p का मान आ गया √2। तो p पता हो गया तो साइन भी पता हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है √2, कर्ण कितना है, कर्ण है आपका √3। अब हमको इस पर रखकर मान निकाल देना है। तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है √2 बटा √3 का स्क्वायर और माइनस कॉस का मान अभी निकाले हम लोग 1 बटा √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 बटा 3 और 1 बटा 3। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला घटा दीजिए, 1 बटा 3 आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला नंबर सवाल है 8। यदि सेक a बराबर कौसेक b बराबर 13 बटा 12 तो a प्लस b का मान होगा। यहाँ तो केवल थीटा का मान दिया है, ये बताया ही नहीं, यहाँ भी मिसप्रिंट है कि किसका मान निकालना है, ये सिर्फ a प्लस b दे दिया। सेक a बराबर कौसेक b बराबर 13 बटा 12 तो a प्लस b का मान क्या होगा, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, साइन के कॉस टैन क्या मान निकालना है। इसमें मिसप्रिंट हो गया, अगर दिया रहता तब निकाल सकते थे हम लोग। चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। यदि 15 कॉट a बराबर 8, चलिए साइन a का मान निकालिए। तो 15 कॉट a बराबर 8 बटा 15 निकालना है साइन a का। तो tan अगर लिख देंगे तो tan है तो ये उलट जाता है 15 बटा 8 और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो हम लोग को कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण। तो कर्ण के लिए हम लोग क्या जानते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा शॉर्ट में बनाने के लिए। p का मान कितना है 15, अब b का मान 8 है, कितना हो जाएगा, ये 225 और 64, 225 और 64 कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 289। ये 289 जो होता है 17 का होता है स्क्वायर, तो ये आ गया 17। कर्ण का मान 17, लंब का मान 15 और 8 हो गया आधार। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी 15 बटा 17, 15 बटा 17 ऑप्शन नंबर ए है। मैथ का सवाल में थोड़ा समय लगता है क्योंकि सॉल्व करके आंसर देना है और आपको बताना भी है, तो शॉर्ट में बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए डिटेल्स बता रहे हैं ताकि वहाँ आपको पूरा समझ में आएगा। अगला सवाल है 10। कॉस a बराबर 1 बटा 2 तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर का 2 कॉस स्क्वायर a का मान। ये तो सिंपल है,
इसी पर बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए कॉस का मान दे ही दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 है तो 1, 2 है तो 2, और कॉस का मान दिया है कॉस ए का 1/2 तो यहाँ 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो 1 और 2 1/4, 2 2 से काट देंगे 2, 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 में से 1 गया, 1/2 हो जाएगा आपका आंसर। 1/2 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला नंबर सवाल देखते हैं 11, tan a बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा। पहले नंबर तो ये समझना है कि अभी हम बताए हैं कि tan a का फॉर्मूला 4/3 क्वेश्चन दिया है तो फार्मूला आप लोग को पता है, tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार होता है यानी P/B होता है। तो h का मान निकालना होगा तो इसी का स्क्वायर करते हैं यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, तो h का मान 5 हो जाएगा। याद रखिएगा लंब आधार अगर 3 और 4 दिया है तो कर्ण 5 होगा, ये याद रखिएगा। उसी तरह लंब आधार 12 और 5 में दिया है तो कर्ण उसका 13 होगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ तिर्क पाइथागोरस है जिसको याद रखना पड़ता है। चलिए तब यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, कर्ण का मान 5 आ गया तो यहाँ पे रख देते हैं मान 1। अब कॉस स्क्वायर है तो फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 3 और 5 इसका स्क्वायर है तो 1 माइनस 9/25, 25 से यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो 25 में से 9 गया, 25 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा, 5 में से 9 गया 4, 15 में से 9 गया 15 में से 9 गया 6 और 1 बच गया यहाँ 25, तो 16/25 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 12, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। देखिए अभी बताए थे कि tan थीटा बराबर फार्मूला जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और इसी का उल्टा हो जाएगा cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। बस सारा का सारा खेल है मेरे दोस्तों फार्मूला का, यानी कि फार्मूला आपको याद रहेगा सारा सवाल बन जाएगा। तो cot थीटा का फार्मूला cos थीटा बटा sin थीटा, तो cos थीटा बटा sin थीटा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 13, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तथा tan A बराबर 1 तथा 2 sin A इंटू cos A का मान क्या होगा। सिंपल है, tan का मान दिया है, tan A का मान 1 दिया है, 1 दिया है तो इसके नीचे भी 1 ही होता है, तो लंब भी 1 है आधार भी 1 है, तो कर्ण बराबर हम लोग पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 2 ही हो जाता है, तो h का मान √2 आ जाएगा। हम लोग को निकालना है 2 sin A इंटू cos A, तो 2 साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब का मान 1 कर्ण का मान √2, cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण, आधार का मान भी 1 ही है कर्ण का √2, तो 2 हो गया, 1 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, √2 में 2 हो जाएगा, 2 खत्म 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 13, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। देखिए जब इस तरह का दे रहा है तो फिर फार्मूला का ही सारा का सारा खेल फार्मूला का है, जिस तरह सारा का सारा खेल सोच है उसके पीछे किए हुए मेहनत का है, उसी तरह यहाँ पे फार्मूला का है। चलिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें देखना है अगर cos का पूछता तो sin इधर ले आते, अगर sin का पूछता तो cos उधर ले जाते,
तो यहाँ पूछ किसका रहा है, कॉस का, तो साइन उधर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर इस पर चढ़ा दो, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक 21 इकाई और कर्ण 29 इकाई हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा सिंपल सा समझिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग पढ़े हैं कि 1 होता है। तो अब कोई भी भुजा देगा ना, कुछ भी भुजा का मान दे, अगर स्क्वायर है यहाँ पे देख रहे हैं सेम है, स्क्वायर है तो बराबर में 1 होता है, और ये भुजा अलग अलग दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब इसका मान 1 होता है तो इस भुजा में कोई भी मान दिया है ना, आप निकालिएगा भी तो आंसर वही आएगा। क्या आएगा, 1, यानी ऑप्शन सीधे मार देंगे 1 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर, अब इसी तरह और भी फार्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर क्वेश्चन में यही दे दिया इसका मान क्या होगा, यहाँ साइड में भुजा का मान अलग अलग दे रहा है, तो इसका भी मान 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में 1 होता है तो 1 ही होगा। चलिए सवाल नंबर 16। यदि 5 cos थीटा बराबर 3 है तो 3 tan थीटा का मान बताइए। देखिए cos थीटा का मान जो होता है यहाँ से निकाल लेते हैं, cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, 3/5। ये 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो 5/3। फार्मूला हम लोग जानते हैं cos थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, यानी b और h का मान पता है, तो p का मान आराम से निकाल लेंगे। h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ही है, घबराइएगा नहीं, बस इंग्लिश में लिख दिए। चलिए h का मान 5 है, h का मान 5 है, h का मान, ये बराबर का साइन है, h का मान 5 है, p का मान नहीं दिया है, b का मान यह 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, इधर आ जाएगा p स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16। p का मान ये रूट चढ़ेगा तो p का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, p का मान 4 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार होता है, तो 3 और tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब अभी निकाले कितना है, 4, आधार कितना है, आधार यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 तो क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी। बस फार्मूला का काम है, फार्मूला याद रहेगा, आंसर आ जाएगा फटाफट। अगला सवाल है 17। सेक थीटा बराबर होता है, देखिए सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी 1/cos थीटा लिख देंगे सेक थीटा के बराबर। उसी तरह कॉसेक थीटा उल्टा होता है 1/ किसका, साइन थीटा का। उसी तरह कॉट थीटा उल्टा होता है किसका, 1/tan थीटा का। ठीक है, अगर tan थीटा पूछता तो यहाँ tan यहाँ आ जाएगा, tan यहाँ आ जाएगा और 1/cot यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सारा का सारा खेल है दोस्तों, उसके पीछे फार्मूला का, फार्मूला याद रहेगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सेक का उल्टा 1/cos बी का। सवाल नंबर 18। यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे वो नहीं है, ये समझकर गलती नहीं करना है। यहाँ से आपको cos थीटा का मान दिया है, वहाँ से निकालना है। चलिए cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरी भुजा हम लोग मालूम करते हैं। cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, b है, 2 दिया है, और कर्ण का मान 3 दिया है। कर्ण h होता है, तो p का मान निकालना है। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो h का मान 3 दिया है, p का मान नहीं दिया है, b का मान 2 दिया है। तो ये हो जाएगा 9, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बचेगा यहाँ 5 p स्क्वायर, यानी p का मान आ जाएगा √5। p का मान √5। तो अब तीनों मान मालूम हो गया, इसमें बैठा दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा 2। सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है, अभी निकाले हम लोग √5। आधार का मान कितना है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसी तरह प्लस 2। tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे हम लोग का क्लीन कर देते हैं एक बार। cos थीटा का मान जो है, cos थीटा का मान 2/3 है, यानी कि b/h है। तो अभी हम लोग निकाले थे p का मान √100 कितना हो जाएगा 9 - 4 यानी 5, अभी निकाल लिए हैं। तो उसमें बैठाना है 2। cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, तो जस्ट इसका उल्टा है। तो 3 कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार, तो 2 इंटू लंब का मान √5, आधार का मान कितना है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -7। 2 इंटू 9/4, 2 इंटू 5/4 -7। 2 2 कट जाएगा, यहाँ 2 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2 -7। ये नीचे दोनों में 2 2 है, तो जोड़ ले, 9 5 14 हो जाएगा, नीचे 2 है 7, कट जाएगा 7। 7 - 7 यानी कि 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हिम्मत नहीं हारना, फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा, सवाल बनते जाएगा। अगला सवाल है 19। यदि साइन a बराबर 8/17 तो कॉट a का मान क्या होगा। फिर वही समकोण त्रिभुज, साइन थीटा का फार्मूला, अगर a b c यहाँ पे समझना है कि a अगर यहाँ रखते हैं तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है 8 दिया है, और कर्ण दिया है 17। कर्ण 17 दिया है तो आधार 8 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं h² बराबर p² प्लस b²। तो h का मान दिया है 17, 17 का स्क्वायर, p का मान सॉरी यहाँ पे 15 हो जाएगा, p का मान 8 दिया है, b², ये 289, 8 का 64 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपको 225 स्क्वायर 15 का होता है। तो b का मान आपका 15 आ गया, ठीक है। b स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, 225 का 15 आता है, ठीक है। तो 15 आ गया b का मान। तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। आधार कितना आया है 15, लंब कितना है 8, 15/8, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 18, सॉरी
19, 20। कॉस थीटा बराबर रूट 10 तो सेक थीटा, बस इसका जस्ट उल्टा आपको पता है।